Hello students, how are you? Good morning you all. Hope so all of you are fine at your home. Now today I am taking the revision of chapter number 1, that is integer. Now let us start with the integers. Now in this, look here, integers. So you know very well that the integers जो होते हैं आपके ये all the natural numbers along with zero and their negatives are known as the इंटीजर्स। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें, जब मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, कि इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो। भाई होल नंबर में ज़ीरो तो होता ही है, एंड देयर नेगेटिव्स। तो देखो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर बताया था, तो नेचुरल नंबर जो बताया था क्या बताया था कि ऑल द काउंटिंग नंबर आर द नेचुरल नंबर। ये तो पढ़ा ही था आपने कि दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। देन द होल नंबर्स, भाई ऑल द नेचुरल नंबर्स तो उसमें होते ही हैं, क्या होता है उसमें, टुगेदर विद जीरो, मतलब उसमें जीरो भी होता है, अलॉन्ग विद जीरो आर नोन एज द होल नंबर्स। तो फिर इंटीजर्स आते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या हुए कि देखो इंटीजर्स जितने भी हुए ना, तो इंटीजर्स में क्या हुआ कि जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े थे, मीन्स कौन कौन से नंबर पढ़े हैं आपने, नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से हो गए, 1 2 3, इनके नेगेटिव्स -1 -2 -3 एंड ज़ीरो। ये जितने भी ऐसे नंबर होते हैं एंड डॉट 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 एंड डॉट डॉट, जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब इंटीजर्स होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन नंबर्स को जो है ना हम एक नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, सपोज करो आपने एक नंबर लाइन बनाई, बीच में ज़ीरो लिखा, इधर तो सारे पॉजिटिव नंबर आ गए 1 2 3, इधर -1 -2, मतलब दे नंबर्स, दीज नंबर आर द लाइज ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की बेस्ट एग्जाम्पल है, देखो बीच में जीरो हो गई, होल नंबर, इधर 1 2 3 सारे नंबर कैसे हुए, नेचुरल नंबर्स हुए, इधर कैसे हुए, नेगेटिव। तो जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स। तो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके भी हम इनको देख सकते हैं। वैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने बताया आपको कि पहले नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए आपके कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हुए वो सब के सब कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 ऑन सो ऑन। होल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, भाई नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, एंड अलॉन्ग विद जीरो आर नोन एज द होल नंबर्स। एंड इंटीजर्स, इन इंटीजर्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एंड देयर नेगेटिव नंबर आर द इंटीजर्स। मैंने आपको बता ही दिया था अभी ये, क्लियर। अब देखो इसके बाद जो आता है आपका, इसमें सम प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ अ इंटीजर्स ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम जो पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी दो इंटीजर का सम करें, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। जैसे देखो हमने दो इंटीजर को सम किया तो इंटीजर आएगा, जैसे 5 और 4 को प्लस किया, तो 5 और 4 को प्लस करने के बाद में क्या मिल गया आपको, देखो कितना आया, 9। देखो ये आ गया 9, तो 9 भी एक इंटीजर है। जैसे 4 + -8, ऐसे सिंप्लीफाई किया तो -4 आ गया, ये भी एक इंटीजर है। मतलब किसी भी दो नंबर को प्लस कर लो, चाहे वो एज पर देयर साइन, तो उन्हें प्लस करने के बाद में क्या आएगा, इंटीजर। तो देयर फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अब आता है देखो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव में मैंने बताया था कि अगर 2a एंड b टू इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर क्या है, टू इंटीजर्स, तो उन दोनों को अगर हम प्लस करें a + b इज इक्वल्स टू b + a, मतलब उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमने यहाँ लिया एग्जांपल, -4 + 9 भी 5 आ गया, एंड 9 + -4 भी 5 आ गया, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता उनका ऑर्डर। जैसे कोई नंबर लो आप, 7 + 6 लो, एक कितना हो गया 13, और 6 + 7 लो तब भी 13 है, नहीं है, तो इसे कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देन जो थर्ड आता है हमारा, थर्ड लॉ कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो इस एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ये आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कॉम्यूटेटिव में तो होते हैं दो इंटीजर्स, इसमें तीन इंटीजर्स होते हैं, ए बी एंड सी, ये वाले। और इसमें क्या कहते हैं, देन a + b + c इज इक्वल्स टू, देखो तीनों में तो a + b + c है, तो पहले एक ब्रैकेट में है a + b, देन ब्रैकेट के बाद +c, देन a + इन अ ब्रैकेट b + c। तो ऐसे एग्जांपल लो तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। आपको बताया भी था आपको पहले कि इसमें एसोसिएटिव लॉ में इस तरीके से है, पहले हम एक ब्रैकेट को प्लस करेंगे, जब थर्ड नंबर बचेगा थर्ड वाले को प्लस करेंगे, एंड राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट वाला है प्लस करके फिर उसे ए में प्लस करेंगे। देखो एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको आप देख सकते हो। देन इसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि भाई किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं,
किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए लो तो जीरो आ गया। जैसे 9 में जीरो जोड़ा तो 9 आ गया। -6 प्लस जीरो किया या जीरो प्लस -6 कर लो तो भी 6 आएगा। इसे कहते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद में जो एक प्रॉपर्टी और आती है आपकी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है देखो, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर कि जो प्लस करने पर दोनों क्या बन जाएं, जीरो बन जाएं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 का एडिटिव इन्वर्स बताओ तो कितना होगा, -7। और अगर -10 का बताओ तो कितना होगा, +10। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं एडिटिव इन्वर्स बताने के लिए। क्लियर। अब देखो आपका नेक्स्ट आता है इसमें, ऐसी देखो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी। ऐसे ही जो प्रॉपर्टी हैं इसमें, किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, आपकी एडिशंस के साथ जो प्रॉपर्टी आती हैं, अब वो प्रॉपर्टी आती हैं आपकी इसमें सब्ट्रैक्शंस की। तो देखो सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, वो क्या कहती हैं, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें सब लाइक करती है कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में तो वही होगा, अगर हम दो नंबर्स को माइनस करें, टू इंटीजर्स को माइनस करें, तो माइनस करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा और वो डेफिनेटली इंटीजर्स होगा। तो वही बात है, जैसे हमने 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा तो वो भी इंटीजर आया, या -3 में से -5 को किया तो कितना आया, -3 में से -5 को माइनस किया तो कितना आएगा, 8, तो भी वो इंटीजर है। तो इसका मतलब कि ये सब्ट्रैक्शन में लाई करती है। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो लाई नहीं करता। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर लाई क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर हम 2 में से 1 माइनस किया तो 2 आएगा, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन इसमें लाई नहीं करता। तो देखो अब नेक्स्ट है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता, बस में सिर्फ कॉम्यूटेटिव होता है। इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में जो बताया आपको, ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिवन 0, नेगेटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर स्मॉलर देन इंटीजर्स। तो हम लिख सकते हैं एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके दिखा रखे हैं आपको, तो आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। वैसे भी आप इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो अच्छे से, बाकी इस बार मैंने थ्योरेटिकल ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज किया है, तो थ्योरेटिकल इसको ज़्यादा पढ़ के देखना। क्वेश्चंस भी हैं, मैं क्वेश्चंस भी समझा दूंगा आपको साथ साथ इसके। अब देखो जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। तो मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी कैसी होती हैं कि देखो सबसे पहले तो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी भी लाई करती है, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर ही होगा। जैसे हमने 3 × 2 लिया तो 3 × 2 कितना आ गया, 6। भाई 6 भी तो क्या हुआ, इंटीजर है। या 1 × -2 करो तो कितना आ गया, -2। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इसलिए इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी लाई करती है। अब सेकंड क्या आता है इसमें, जो सेकंड है आपका वो है इसमें आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, भाई 2 को 3 में किया तब भी 6 आएगा, और 3 को 2 में मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा। मतलब कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और उनका रिवर्स ऑर्डर रिवर्स कर दो, तब क्या होगा, इसमें जो कॉम्यूटेटिव लॉ होगा वो इसमें सेटिस्फाई करेगा। थर्ड आता है इसका एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है। भाई उसमें क्या था, प्लस था, किसमें, एडिशन में, एसोसिएटिव में। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, भाई पहले हमने 2 ब्रैकेट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 3 × 2, भाई देखो 2 × 3 कितना हो गया, 6। देन 6 को 2 में मल्टीप्लाई कितने आ गया 12। क्लियर। अब ऐसे ही इसमें 2 को अलग रखो और 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 2 × 6, फिर भी कितना आएगा, 12। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आ जाएंगी इसमें, इक्वल। तो एसोसिएटिव लॉ भी करता है इसमें लाई। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दो लॉ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक ओवर एडिशन और एक ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब 3 इंटीजर्स लेते हैं इसमें हम, तो ए बी सी, तो वी हैव ए मल्टीप्लाई इन अ ब्रैकेट बी प्लस सी। तो क्या करते हैं हम, ए × बी एक ब्रैकेट में और ए × सी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अब वैल्यू पुट करके देखो तो ये लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड होंगे, तो वो क्वेश्चन हम इसी लॉ से करवाएंगे आपको। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशंस में एक लॉ और आता है इसमें, कौन सा है, इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें, ये वाला जो लॉ है इसमें, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम इंटीजर आएगा। जैसे हमने एक कोई इंटीजर्स लिया 2 और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा। -2 लेते तो -2 आ जाता, सीधी सी बात है। और एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब सीधा सीधा होता है रेसिप्रोकल। जैसे कोई नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/a। मीन्स ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जो भी नंबर होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। फिर एक आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो जो आई उसमें क्या होगा, ये है देखो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी इंटीजर्स, तो मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आएगा। और जीरो आता है तो मतलब क्या हुआ कि इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्लियर।
Yes, now we start with the exercise 1A. Now look it carefully. Now after introductions, now again look exercise 1A. Now in these questions evaluate 15 प्लस माइनस 8. अब देखो 15 प्लस माइनस 8 है तो इंटीजर है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, दैट इज 15 माइनस 8. जो आपका 15 माइनस 8 होगा कितना रह जाएगा, 7. और देखो ऐसे ही माइनस 16 प्लस 9 है, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो क्या करेंगे, माइनस. तो माइनस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा. ऐसे देखो पार्ट नंबर आपका ये वाला है, थर्ड पार्ट है, -7 प्लस -23 है. अब देखो -7 प्लस -23 है, अब इसमें दोनों साइन माइनस के हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है. 27 और 23 और 7 कितना हो गया, 30, बट विथ साइन कितना आ जाएगा, -30. बिल्कुल सेम एज इट इज़. देखो अब ये -32 प्लस 47 है, एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, बट माइनस से कितना आ जाएगा, 15, बट माइनस का साइन छोटा है तो इसलिए आंसर्स कैसा आएगा, प्लस का. जिसका साइन बड़ा होता है ना, प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा. जो डिजिट देख लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट इसके एज इट इज़ है. अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हमें ना इसमें सम फाइंड आउट करना है. अब देखो सम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें हम 153 एंड -302 है, तो क्या करेंगे, इसको हम 153 एंड -302 को इस तरीके से लिख लेंगे. अब देखो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो 153 में से आप 302 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इसका मतलब 302 में से 153 माइनस कर दो, और माइनस करने पर कितना आएगा, 149. क्लियर. अब लेकिन माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पर, देखो -302 है, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 149. क्लियर. अब देखो ऐसे ही जो इसका पार्ट नंबर 2 भी इसका एज इट इज़ है. देखो पार्ट में क्या कहा है, इसका सम फाइंड करना है, 1005 एंड -277 का. तो देखो ये है, तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो बस सीधी सी बात है, 1005 में से 277 जब आप माइनस करोगे तो माइनस कितना बचेगा, 728. और भाई प्लस का साइन बड़ा था यहाँ पर, तो इसलिए प्लस में आंसर आ गया. बाकी सारे पार्ट इसके एज इट इज़ है, मैंने यहाँ पर इसमें आपके सॉल्यूशंस दे दिए हैं, आप इनको देख लेना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है. इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ, देखो सीधा सीधा आपको एडिटिव इनवर्स के लिए कहा है. तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया था, इससे पहले भी बताया था कि जो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं. जैसे -83 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो गया, +83. 256 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का. 0 का एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था 0 ही रहता है, अब ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा. क्लियर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहा है आपको, इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा हुआ है. सब्ट्रैक्ट करना है 28 फ्रॉम 42, तो हमेशा क्या करते हैं, फ्रॉम वाला नंबर आगे लिखते हैं, जैसे -42 -28. अब दोनों देखो माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो कितना आ गया, -70. ऐसे ही देखो सेकंड वाला पार्ट है, -36 फ्रॉम 42 का है. अब देखो फ्रॉम 42 से कहा है ना -36, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, देखो ध्यान से, 42 माइनस और ब्रैकेट में आ गया -36. क्लियर. अब देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये देखो दिखा रखा है इसमें, तो 42 + 36 कितना हो गया, 78. ऐसे ही देखो ये वाला पार्ट है आपका, थर्ड वाला पार्ट है. थर्ड वाले पार्ट में भी देखो आपको ज़्यादा वो नहीं करना, -37 फ्रॉम -53 का है, तो फ्रॉम वाले को आगे लिख लिया -53, और माइनस, और ये वाला माइनस इसके आगे आ गया, और ये आ गया आपका -53 + 37, एक माइनस का एक प्लस का, तो कितना बचा, -16. क्लियर. बाकी पार्ट इसके ऐसे ही हैं. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड दिस. इसका सम इसमें से माइनस करना है, तो देखो इसका मतलब क्या करेंगे, -34 आगे लिख लेंगे, माइनस जो माइनस करना है उसका सम लिख लेंगे आगे यहाँ पर इसको, तो मतलब -34 माइनस इसके सम में से, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो. भाई ये जो दे रखा है आपको, ये वाला जो पोर्शंस गिवन है, देखो कौन सा, ये वाला पोर्शन, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो कितना बचेगा, -154, और सिंप्लीफाई करके ये कितना आ गया, 120. मैंने पहले भी दिखा रखा था आपको करके ये. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ दिस. तो अब पहले तो इन दोनों का सम करो, कितना आ गया अकॉर्डिंग टू साइन, भाई 38 माइनस, भाई देखो इसके सम में से माइनस करना है ना, तो 38 + -87 कितना आ गया, माइनस का 49, और अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो -134 को, और देखो ये कितना बचेगा, 183. तो भाई हमने इन दोनों का सम को एक साथ लिख लिया और -134 कर दिया. ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो कहा है इसने यहाँ पर, देखो सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो इन दोनों के सम में से -134 को सब्ट्रैक्ट करना है.
सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसको 134 को, ये 134 है ये वाला जो है, ठीक है ये। अब देखो नेक्स्ट है फाइंड दिस, देखो ये और ये सॉल्व करना है, ये पहले भी करवाया था क्वेश्चन, आर दे इक्वल। देखो इसे सॉल्व किया तो भी 100 आएगा, इसको सॉल्व किया तो भी 100, और दोनों को सॉल्व करने पर 100 आ गया। येस, ये इक्वल है या नहीं है, ये 100 है और ये कितना है -100, तो दे आर नॉट इक्वल। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है ए की वैल्यू देखो -8 है, बी -7 है, सी 6 है, तो वेरीफाई करना है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो और राइट हैंड साइड में, दोनों की वैल्यू पुट करने पर आपको दोनों साइड कैसी मिल जाएंगी, इक्वल। सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, ये पहले आपने किया ही हुआ है इसको सिंप्लीफाई, ये तो रिवीजन एक्सरसाइज है तो इसलिए मैंने मोस्टली क्वेश्चन जल्दी जल्दी ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज 65 एंड वन ऑफ द -131, फाइंड द अदर। तो भाई देखो क्या करेंगे, एक कितना है -131 और एक 65 है, तो सीधी सी बात है 65 में से 31 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस, जब माइनस करेंगे तो -31, तो मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 96। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, हमें यहाँ पर सम दिया हुआ था और यहाँ क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स a एंड -6 इज 4, मतलब a एंड -6, तो मतलब a माइनस -6 कितना है 4, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो a + 6 = 4 आ गया, और आपने सॉल्व किया हुआ है, 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 6 a = -2। क्लियर। अब देखो आपकी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और है, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी वो 1b है भाई, ये है एक्सरसाइज 1b, इसको ले लो यहाँ से। देखो अब एक्सरसाइज 1b में क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है भाई 16 × 9, तो भाई सीधी सी बात है 144 होता है, अगर एक माइनस का है तो 18 को 6 से 18 × -6 है, तो 18 6 का कितना होता है 108, एक माइनस है तो इतना आ गया, तो दोनों साइन माइनस के हैं, तो भाई देखो -36 बाई -11 को मल्टीप्लाई करना है, तो जब दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ये थोड़ा रॉन्ग दे रखा है इसमें, मिसप्रिंट है ये वाला, तो बस ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव साइंस गिन लो, अगर इवन है नेगेटिव साइंस तो आंसर्स पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है तो आंसर्स नेगेटिव आएगा, तो मल्टीप्लाई करनी आपको आती ही है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो ये है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसका, देखो 4 3 = 12, 12 5 = 60, अब एक साइन माइनस का था तो माइनस में आंसर आ गया। ऐसे ही देखो सेकंड वाले पार्ट है 5 2 = 10, इसको कर रहे हैं 5 2 = 10, 6 = 60, अब दो साइन माइनस के हैं तो आंसर प्लस में आ गया, बस इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ है, इसमें भी कहा था आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कि सिंप्लीफाई करना है, ये बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे इसको हम। देखो क्या करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया इसमें ये वाला -8 कॉमन ले लिया, तो ये -8 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचा 9 + 7, और 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई कितना आ गया -20 128। तो सारे पार्ट इसके एज इट इज़ है, ये बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना था, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले समझा भी रखे थे, बाकी देख लेना इसके, और कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। देखो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें कहा है डिवाइड करने के लिए, भाई यहाँ पर आपको डिवाइड के क्वेश्चंस हैं ये, तो डिवाइड में तो 65 बाई, ये एक्सरसाइज 1c है आपकी। अब इसमें डिवाइड करना है भाई 65 को जब आप -13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, और ये वाला नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा, मतलब -5, तो सारे डिवाइड करने, अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर्स क्या आ जाएगा नेगेटिव। जैसे देखो इसमें ये वाला पार्ट था आपका -8/1 है, तो सीधी सी बात है 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा, दोनों साइन जैसे नेगेटिव थे, ये रे -72/-18 है, तो इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, और 18 4 था 72, तो 4 आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं, बाकी क्वेश्चंस कर लेना आप, और कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। थैंक यू वेरी मच।